अध्याय 2841 शैतान भगवान की मौत। अंधकार का आक्रमण। माध्यमिक करीय गठबंधन टूट गया है। एक। जहां भी तलवार की चमक जाती, आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई देती। अंधकार छट गया और शैतान देवता तलवार की चमक में डूब गया। चौंकाने वाला ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। उन्हें ये सब जटिल लगा। अंधेरे प्रेत चकित थे। वे तलवार की चमक को अचंभित होकर देख रहे थे। वे इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तलवार की चमक इतनी भयानक थी, यहाँ तक कि शैतान देवता भी उसे नहीं रोक सका। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर के चेहरे पर घृणा का भाव जम गया। वह अचंभित और भयभीत था। ये कैसे हो गया? स्क्रिप्ट इस तरह नहीं लिखी जानी चाहिए थी। क्या उस मनुष्य को शैतान भगवान द्वारा थप्पड़ मारकर मार नहीं दिया जाना चाहिए? अब यह उल्टा था। शैतान देवता की भयानक हथेली उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार की चमक से बलपूर्वक कट गई थी। यह कोई मतलब नहीं निकला। शैतान देवता कितना शक्तिशाली था, कोई भी व्यक्ति उससे कैसे लड़ सकता था। इसके अलावा ऐसा महसूस हो सकता है कि शैतान देवता ने न केवल अपनी अनंत शक्ति का उपयोग किया, बल्कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को सक्रिय करने के लिए अपने भयानक मूल ईश्वर का भी उपयोग किया। इस भयानक हमले से वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे पराजित नहीं कर सका। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर के दिमाग में कई विचार कौंधे। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था, मानो उसने कोई रंगाई घर खोल दिया हो। शैतान टाइटन जू ये भी हैरान थी। उसकी खूबसूरत और शैतानी आंखों में सिर्फ आश्चर्य था। आश्चर्य की लहरें उसके दिल में टूट पड़ीं। वांग टेंग ने अपनी समझ को बार बार ताज़ा किया। उसे यकीन था कि वांग टेंग निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वह कॉकरोच की तरह जीवित रहने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि वह उस नुकसान के बावजूद भी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि शैतान परमेश्वर को भी बार बार नुकसान उठाना पड़ा। शैतान टाइटन जू ही को इस पर यकीन नहीं हुआ। यह मानव जाति के एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा द्वारा किया गया था। यह अविश्वसनीय था, सचमुच अविश्वसनीय। रोफोर्ड ने गहरी सांस ली और उसे धीरे से छोड़ा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। वह शांत नहीं हो पा रहा था। वांग टेंग ने जो किया वह उसकी उम्मीद से कहीं अधिक था। यहाँ तक कि एक शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा या एक प्रसिद्ध संत स्तर का माध्यमिक पेशेवर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन वांग टेंग ऐसा करने में कामयाब रहे। ये थी योग्यता। यह एक अद्वितीय प्रतिभा थी। इसके अलावा कुछ अज्ञात पृष्ठभूमियां भी थीं। रोफोर्ड को अचानक वह दृश्य याद आ गया जो उसने अतीत में देखा था। वांग टेंग निराशा में फट पड़ा और जल्दी से संभल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के लिए अविश्वसनीय था। नहीं, रुको, यह एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा के लिए भी अविश्वसनीय था। उनकी रिकवरी क्षमता असाधारण थी और आध्यात्मिक शक्ति और बल की अंतहीन धारा थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जो किसी साधारण व्यक्ति के पास हो। दूसरी तरफ महान बुजुर्ग डैनचेन, शासक स्वर्गज्वाला और अन्य लोग चकित थे। वे कट को घूर रहे थे और शैतान देवता जो तलवार की चमक में डूबा हुआ था, जटिल निगाहों से देख रहे थे। लेयान, सांगही, गुलुओ, डेन युआन और अन्य प्रतिभाएं एकदम चुप थीं। वे अचंभित थे। मार्शल आर्ट में प्रतिभा, एक गौण पेशा। ये वांग टेंग का असली चेहरा हो सकता है। सभी ने कतार के बीच में खून से लथपथ काले बालों वाली आकृति को देखा। उनकी निगाहें हिंसक रूप से झिलमिला उठीं। इस पल, ये दृश्य, ये घटना हमेशा के लिए उनके मन में अंकित हो जाएगी और एक अविस्मरणीय स्मृति बन जाएगी। ते परिवार की दो प्रतिभाएं, ते जिंग और ते डू, के चेहरे पर जटिल भाव थे। वे शुरू से ही वांग टेंग के दुश्मन थे और माध्यमिक पेशे की प्रतियोगिता के दौरान उनके द्वारा धोखा खा गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूसरा पक्ष कितना भयानक है, तो वे बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सके। वे डरते थे। यह एक ऐसी ठंडक थी जो उनके दिल की गहराइयों से निकली। दूसरे पक्ष ने तो एक शैतान देवता को श्राप देने और मारने का भी साहस किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे उसके सामने क्या थे? वह अकेला नहीं था। ती परिवार का मुखिया भी अच्छा नहीं दिख रहा था। वह भी अपना संयम बनाए रख सकता था, लेकिन उसके दिल में वह दोनों ती भाइयों जैसा ही था। वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। भयानक, ये बच्चा बहुत डरावना था। ती लॉन्ग ने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर भींच लीं। वह कांपना चाहता था, लेकिन उसने बलपूर्वक उसे दबा दिया। वह टीआई परिवार का मुखिया था। वह ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा से कैसे डर सकता था? यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा। पाकर परिवार के सदस्य गंभीर हो गए। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड स्वामी को लगा कि उनके चेहरे अनियंत्रित रूप से हिल रहे हैं। उनके दिलों में उठती लहरों ने उन्हें लगभग डुबो दिया था। बेचैनी की एक तीव्र भावना उनके दिलों में उमड़ पड़ी। वांग टेंग पहले ही इस स्तर तक बढ़ चुका था। उन्होंने सरनी के केंद्र की ओर देखा। खून से लथपथ ये दुर्बल दिखने वाला व्यक्ति इतना लंबा और विशाल था कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि उनके जैसे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं ने भी अनजाने में उनके सामने अपना सिर झुका लिया। वह एक शैतान भगवान था।
अमर स्तर की सहायता से भी हर कोई एक ही तलवार के हमले से शैतान देवता को नहीं मार सकता था। दिव्य व्यूह रचनाएं विचित्र थीं। कुछ लोगों के हाथों में वे केवल दिव्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के हमलों का प्रतिरोध कर सकती थीं, हालांकि वांग टेंग के हाथों में वे शैतान देवताओं को मार सकती थीं। यही अंतर था। ऐसे दुर्जय शत्रु के सामने वे कैसे शांत रह सकते थे। इस लड़ाई के बाद पाका परिवार ठीक से सो नहीं पाया। अल्पविराम। सभी की उलझी हुई निगाहों के बीच तलवार की भयावह चमक धीरे धीरे गायब हो गई और खाली आसमान दिखाई देने लगा। दिव्य साम्राज्य लुप्त हो गया था। दिव्य साम्राज्य के नीचे का सिंहासन भी गायब हो गया था। सिंहासन पर बैठा हुआ ऊंचा व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया था। शैतान देवता मर गया है। हर कोई इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। एक शैतान भगवान को ऐसे ही नष्ट कर दिया गया। वह टुकड़े टुकड़े हो गया और कुछ भी नहीं बचा। जब सभी ने शैतान देवता को तलवार की चमक में डूबते देखा तो वे दंग रह गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान देवता को टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। यहाँ तक कि दिव्य साम्राज्य और सिंहासन भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। यह उनकी उम्मीद नहीं थी। पहले तो उन्हें उम्मीद थी कि शैतान देवता गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, बस इतना ही काफ़ी था। लेकिन अब शैतान देवता मारा गया। वह तलवार बहुत डरावनी थी। हम जीत गए। सभी को होश आ गया और वे जयकारे लगाने लगे। वे काली छायाएं पीली पड़ गईं। वे आंखें खोलकर आसमान की ओर देखने लगीं। वे अचंभित थीं। शैतान देवता का नाश हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कैसे संभव हुआ? डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर और डेविल टाइटन जू ये जैसे उच्चस्तरीय शैतान टाइटन इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सके। वे जमीन पर जड़वत खड़े रहे। जैसा कि मनुष्यों ने सोचा था, उन्होंने सोचा कि शैतान देवता केवल घायल हुआ है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तलवार उसे मार देगी। क्या यह अमर स्तरीय सरणी वास्तव में इतनी भयानक थी? क्या मानव जाति के कौशल इतने अप्रत्याशित थे? शैतान देवता एक भी आक्रमण का सामना नहीं कर सका। उनके मन में कई सवाल कौंधे। वे लगभग अराजकता में गिर गए। कुछ ठीक नहीं था। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों ने राहत भरी मुस्कान दी। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शैतान देवता को इस तरह मारा जाएगा। यह अविश्वसनीय था। सबसे पहले उन्होंने शैतान देवता को पीछे हटने और आयामी दरारों को अवरुद्ध करने के लिए महान 5 तत्व दिव्य तलवार सरणी की शक्ति का उपयोग करने की आशा की। उनके अनुसार अभी किया गया तलवार का हमला दूसरे पक्ष को अधिक से अधिक गंभीर रूप से घायल कर सकता है। उसे मारना असंभव था, लेकिन सच तो ये था कि शैतान देवता गायब हो चुका था। ईमानदारी से कहूं तो इस समय डैन चेन और अन्य महान बुजुर्ग स्तब्ध थे। वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। क्या महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह सचमुच इतना शक्तिशाली था? एड्स बाय पब फ्यूचर। या क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत में वे महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह को समझ नहीं पाए थे? दिव्य स्तर के द्वितीयक पेशेवरों और अनुभवी संत स्तर के द्वितीयक पेशेवरों की तुलना वांग टेंग से नहीं की जा सकती थी, जो अभी अभी संत स्तर तक आगे बढ़े थे। हॉन्फना। तीनों महान बुजुर्ग सदमे से हॉन्फने लगे। उन्हें लगा कि उनके दांत दुख रहे हैं। महान एल्डर डैन चेन और महान एल्डर टैम्बेली महान एल्डर बायस की ओर देखे बिना नहीं रह सके। वे पूछे बिना नहीं रह सके, क्या आपने अतीत में इस सरणी का ठीक से अध्ययन नहीं किया था? खांसी। महान एल्डर बायस उनके सवालों से दंग रह गए। वह उत्तेजित हो गए और बेकाबू होकर खांसने लगे। उसका पीला चेहरा अचानक लाल हो गया। वह अवाक रह गया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह की उसकी समझ वांग टेंग की तुलना में कमजोर थी? यह और ठीक है, ये वांग टेंग के 5 तत्व संत स्तर की सरणी के कारण हो सकता है। महान एल्डर बायस को अचानक कुछ याद आया। क्या आप ये कह रहे हैं कि व्यूह के मूल को बदलने के बाद व्यूह की शक्ति भी बदल गई? डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों ने जल्दी से पूछा। ये संभव है। सरणी के मूल को बदलना एक पागलपन भरा काम है, लेकिन वांग टेंग सफल रहा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्या जादुई बदलाव होंगे। महान एल्डर बायस ने गहरी सोच में सिर हिलाया। इसके अलावा यह मत भूलो कि 5 तत्व संत स्तर की सरणी खनन ग्रह पर कीमती अयस्कों से बनाई गई है। यह असाधारण है। आप सही कह रहे हैं। महान बुजुर्ग तांबेली ने सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान बुजुर्ग डैन चेन थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। यही एकमात्र स्पष्टीकरण लग रहा था। अगर नहीं, तो वह कारण के बारे में सोच नहीं पाएंगे। एक शैतान भगवान ऐसे ही मर गया। उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग भी दंग रह गया। उसने घने काले कोहरे और खाली आसमान को देखा। उसे ये सब अवास्तविक लगा। हे भगवान, वह मर गया। वांग टेंग, तुम अद्भुत हो। तुमने एक शैतान देवता को मार डाला। राउंड बॉल ने मन ही मन उत्साह से चिल्लाया। युद्ध के दौरान तो उसने वांग टेंग को बाधित नहीं किया, लेकिन अब वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वांग टेंग ने एक शैतान भगवान को मार डाला। यह सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं था,
ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था। राउंड बॉल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। धरती पर एक नौसिखिया जो प्लेनेटरी रियल मार्शल योद्धा भी नहीं था, अब एक शैतान भगवान को मारने में सक्षम था। अगर यह खबर सार्वजनिक हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड हैरान हो जाएगा। इसके अलावा वांग टेंग केवल ब्रह्मांड के दायरे में था। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने एक शैतान भगवान को मार डाला। भविष्य में क्या होगा, यहाँ तक कि शैतान देवता भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसे वांग टेंग की पद्धति की परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर उसने एक सरनी का उपयोग किया? सामान्य मार्शल योद्धा शैतान देवता को मारने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही उनके पास दिव्य स्तर की व्यवस्था हो। यह असंभव था। केवल वांग टेंग ही इस दिव्य स्तर की व्यू रचना के साथ स्थिति को बदल सकता था और एक शैतान देवता को मार सकता था। अचानक राउंड बॉल को सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने वांग टेंग को चुना। अतीत में ब्रह्मांड से बहुत से उम्मीदवार थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं चुना। अंत में उसने पृथ्वीवासी वांग टेंग को चुना। यह आंशिक रूप से वांग टेंग की वजह से था। उसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार था, जिसकी वजह से वह उसका ध्यान अपनी ओर खींच पाया। हालांकि वांग टेंग को यह नहीं पता था कि उस समय वह हिचकिचा रहा था। न भगवान की मौत, अंधकार का आक्रमण, माध्यमिक करीय गठबंधन टूट गया है। 3 आखिरकार वांग टेंग को ब्रह्मांड के उम्मीदवारों पर कोई लाभ नहीं था, लेकिन अंत में उसने अपनी प्रतिभा के कारण वांग टेंग को ही चुना। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भाग्यशाली है। अगर ऐसा न होता तो वह इस प्रतिभाशाली गुरु को नहीं चुन पाता। मुझे ये सब इतना अवास्तविक क्यों लग रहा है? वांग टेंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह उस हमले से शैतान देवता को मार सकेगा। वह इतनी जोर से चिल्लाया क्योंकि वह खुद को मजबूत करना चाहता था। आखिरकार उसे आभा के मामले में कमजोर नहीं होना चाहिए। उसे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। यह अवास्तविक नहीं है। यह मर चुका है। शैतान भगवान मर चुका है। तुमने इसे मार डाला। राउंड बॉल हंसा। ये वांग टेंग से भी ज्यादा उत्साहित था। ये तब भी इतना उत्साहित नहीं था जब उसने वांग टेंग को अपने माध्यमिक पेशे में संत स्तर तक आगे बढ़ते देखा था। कोई बात नहीं, यह अच्छा है कि वह मर गया। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। उसका शरीर बेकाबू होकर शिथिल हो गया और उसके शरीर में असहनीय दर्द की लहरें दौड़ गईं। उसने दर्द से अपने दांत पीस लिए। उसने कई उपचारात्मक गोलियां निगल लीं, लेकिन शैतान देवता की हथेली का दबाव खत्म नहीं हुआ। उसकी चोट लगातार बढ़ती गई। सौभाग्य से विशाल ताड़ के पेड़ को महान पंचतत्व दिव्य तलवार की व्यू रचना द्वारा नष्ट कर दिया गया। यदि ऐसा नहीं होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। कुछ ही देर में उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। भीतर से बाहर उस क्षण उसे लगा कि उसकी हड्डियां, मांस, शिराएं और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी नष्ट होने वाली है। ये बहुत भयानक था। उसने पहले कभी इतना दबाव महसूस नहीं किया था। शैतान देवता की शक्ति भयानक थी। उसके मन में अभी भी उसके बारे में सोचकर डर बना रहता था। शैतान टाइटन और अन्य अंधेरे प्रेत उनके चेहरे पर बदसूरत भाव थे। हालांकि जब उन्होंने शैतान भगवान को मारा जाता देखा तो उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वे आकाश में आयामी दरारों की ओर भागे और भागना चाहते थे। उन्हें रोको। स्वर्ग के शासक ज्वाला और अन्य लोग जब ये दृश्य देखे तो क्रोध से चिल्ला उठे। आप अपनी मर्जी से आएं और जाएं। आप हमें क्या समझते हैं? मारना। किसी को भी जीवित मत छोड़ो। यहाँ सभी अंधेरे प्रेतों को मार डालो। अल्पविराम। सभी लोग उस काली छाया को ध्यान से देख रहे थे और चिल्ला रहे थे। वे उस काली छाया को मार डालना चाहते थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके हाव भाव भयानक थे। मानवों, इतना घमंड मत करो। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर का चेहरा ठंडा था और उसकी आवाज़ द्वेष और घृणा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सदमे से उबर चुका है। इस दुनिया में देर सवेर अंधकार आएगा ही। आप तो बस मौत के कगार पर संघर्ष कर रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। शैतान देवता मर चुका है, लेकिन तुम अभी भी जिद्दी हो। उन सभी को मार डालो। शासक स्वर्ग ज्वाला ने चिल्लाया और अपनी अनंत शक्ति जारी की। ये भयानक था। मारना। ग्रीनवुड, गोल्डन स्टार और मानव जाति के अन्य शासकों ने नेतृत्व संभाला और आक्रमण किया। वे यहाँ सभी अंधेरे प्रेतों को मारना चाहते थे। ऐसे मौके बहुत कम थे। यहाँ इतने शक्तिशाली अंधेरे भूत प्रेत होने के कारण वे नुकसान में थे। यह उन सभी को पकड़ने का समय था। अगर वे यह मौका चूक गए तो भविष्य में उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। मारना, मारना, मारना। अल्पविराम। विभिन्न गुटों से अनंत स्तर और ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं ने हमला किया। यहाँ तक कि वांग टेंग, एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा, एक शैतान भगवान अंधेरे प्रेत से डर नहीं था। उनके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा यह एक दुर्लभ अवसर था। अगर वे इस मौके का लाभ उठाकर एक या दो शक्तिशाली अंधेरे प्रेत को मार सकें तो यह एक पुण्य कार्य होगा। उन्हें भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा।
ब्रह्मांड में विभिन्न गुटों के दुर्जय योद्धाओं का न्याय करने के लिए तारकीय मध्यस्थता परिषद अस्तित्व में थी। यदि किसी ने मानव जाति के साथ विश्वासघात किया या कोई बड़ी गलती की तो उसे स्टेलर आर्बिट्रेशन काउंसिल की सजा का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि आपने योगदान दिया तो आपको उसके अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। ये बात सभी जानते थे। अगर वे अंधेरे प्रेत को मारते हैं तो मानव मार्शल योद्धाओं को पुण्य मिलेगा। अंधेरे प्रेत जितने मजबूत होंगे उन्हें उतने ही अधिक पुण्य मिलेंगे। इन गुणों को तारकीय मध्यस्थता परिषद में विभिन्न संसाधनों के लिए बदला जा सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यही कारण था कि बहुत सारी प्रतिभाएं इसमें शामिल होना चाहती थीं, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। मारना। भयानक शक्तियां आकाश में छा गईं और अंधेरे प्रेतों से हिंसक रूप से टकरा गईं। ध्यान रहे, वांग टेंग ने अनजाने में ही इन दुर्जय योद्धाओं के दिलों में साहस जगा दिया था। अगर ऐसा न होता तो वे सैन्य पराक्रम हासिल करने के बाद भी इतने क्रूर नहीं होते। बहुत से लोग आराम से रहने के आदी थे और शायद ही कभी ऐसी दुखद जीवन मृत्यु की लड़ाई में भाग लेते थे। वे अचानक अंधेरे भूतों से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि वांग टेंग की हरकतों से उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ तक कि वांग टेंग, एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा, एक शैतान भगवान अंधेरे प्रेत के सामने अडिग था। फिर भी उन्होंने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। ये शर्मनाक था। अब शर्म की यह भावना उनके साहस और लड़ने की प्रेरणा में बदल गई थी। गर्जन। मानवों, मैं तुम्हारे दफन होने का इंतजार करूंगा। धमाका। अल्पविराम। शक्तिशाली काले भूत मर गए। वे क्रोध और अनिच्छा से दहाड़ने लगे क्योंकि उनका खून जमीन पर बिखर गया था। यह एक निम्न स्तरीय शैतान टाइटन अंधेरा प्रेत था। वह कुछ शाश्वत मंचीय योद्धाओं से घिरा हुआ था और उसका शाश्वत पदार्थ नष्ट हो गया था। वह मौके पर ही मर गया। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य शैतान टाइटन्स के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनकी भौहें उछलती रहीं। उन्हें मौत का खतरा महसूस हुआ। ये इंसान पागल हो गए थे। वे सबको यहीं मार डालना चाहते थे। धमाका। शैतान टाइटन जू ये और रोफोट लड़ रहे थे। ये देखने के बाद कि वांग टेंग ठीक है, रोफोट ने आखिरकार कार्रवाई की और शैतान टाइटन जू ये को रोकना चाहा। वह बहुत शक्तिशाली था। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। ये पहली बार था जब शासक क्रिम्सन दानव की आभा इस युद्ध के मैदान पर प्रदर्शित हुई थी। जू ये लगभग पिट गई। वह जानती थी कि यह शासक शक्तिशाली है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। उसके पास बदला लेने का कोई मौका नहीं था। जू ये की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। गर्जन। मारना। कुछ शक्तिशाली अंधेरे प्रेत क्रोध में दहाड़ते रहे। जब वे अपना अंतिम संघर्ष कर रहे थे तो उनकी आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। दृश्य बहुत भयानक था। शक्तिशाली काले भूत नीचे गिरे और काले पदार्थ में बदल गए, जिससे एक बड़ा क्षेत्र धुंधला हो गया। भले ही मानव मार्शल योद्धाओं ने अंधेरे प्रेत को मार डाला था, लेकिन उनके द्वारा छोड़ा गया प्रभाव बहुत बड़ा था। ये बहुत संभव था कि यह स्थान अंधकार की एक भयावह भूमि में बदल जाए। आखिरकार ये सभी अंधेरे प्रेत उच्च स्तरीय शैतान सम्राट या शैतान टाइटन स्तर के शासक थे। उन सभी में शक्तिशाली डार्क मैटर और डार्क पावर थी। अन्य स्थानों पर उच्च स्तरीय शैतान सम्राट द्वारा छोड़ा गया डार्क मैटर और डार्क फोर्स ब्रह्मांड को दूषित करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि वहां निकट में कोई जीवन ग्रह होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। जीवन ग्रहों पर रहने वाले प्राणी अनजाने में ही अंधकार से दूषित हो जाएंगे और अंधकार के गुलाम बन जाएंगे। सौभाग्य से महान पांच तत्व दिव्य तलवार सरनी गायब नहीं हुई थी। उस समय वह अंधेरे पदार्थ और अंधेरे की शक्ति को नष्ट करने में सक्षम होगा। हालांकि अगर वह इससे पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहता था तो उसे प्रकाश तत्व मार्शल योद्धाओं की मदद की जरूरत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। टस्क। वांग टेंग कतार में पैर मोड़कर बैठा था और आसमान में मरते हुए काले भूतों को देख रहा था। वह दंग रह गया। ये भयानक था। मानव मार्शल योद्धाओं से निपटना आसान नहीं था। इतनी सारी संख्या में योद्धाओं के होने से अंधेरे प्रेत मुसीबत में पड़ जाते। इतने सारे गुण बुलबुले। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वहां बहुत सारे शक्तिशाली अंधेरे भूत और मानव मार्शल योद्धा थे जिन्होंने गुण बुलबुले गिराए। वे अच्छे सामान होने चाहिए। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो सबको। वांग टेंग ने तुरंत अपने शरीर में शेष आध्यात्मिक गति को मुक्त कर दिया और उन्मत्ततापूर्वक गुण बुलबुले उठा लिए। उसने कुछ समय तक गुणकारी बुलबुले नहीं गिने। इसके बजाय उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति और बल को भरते हुए महसूस किया। उसकी आंखें फिर से हिलने लगीं। इन शैतानी टाइटन अंधेरे प्रेत को मारना सबसे कठिन था। भले ही मानव मार्शल योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, वे केवल एक शैतान टाइटन को मारने में कामयाब रहे। वह शायद कुछ कर सकेगा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और महान पांच तत्व दिव्य तलवार सरनी को फिर से नियंत्रित किया। ये धीरे धीरे घूमता है और एक चमकदार चमक देता है। धमाका। आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फक।
उच्च श्रेणी के शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर ने नीचे की पंक्ति को देखा और बेकाबू होकर कोसने लगा। उसका चेहरा बर्तन के नीचे की तरह काला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कौन? आखिर किसने उस अमर स्तर की सरणी को फिर से सक्रिय कर दिया? पहले तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वांग टेंग जैसा ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा उस भयानक हमले को जारी करने के बाद सरणी की थकावट को झेल सकता है। लेकिन जब उसने समूह के केंद्र की ओर देखा तो उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। वांग टेंग। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शैतान टाइटन रक्त कातिल स्तब्ध रह गया। ये फिर से वही था। उसे फिर से एक पल में डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर को लगा कि वह मानसिक रूप से टूट जाएगा। वह बहुत ही निर्दयी था और उसने वांग टेंग को नीचा देखा। लेकिन जब उसने राक्षसी मानव आकृति को देखा तो वह लगभग मानसिक रूप से टूट गया। ये कमीना किस नस्ल का राक्षस था? इतनी भयावह थकावट का अनुभव करने के बाद भी वह व्यूह को नियंत्रित करने में सक्षम कैसे था? क्या गलत था? वह अकेला नहीं था। यहाँ तक कि ज़ूयी और दूसरे शैतान टाइटन स्तर के अंधेरे भूतों को भी यह अविश्वसनीय लगा। वे बेसुध होकर नीचे देखते रहे। धमाका। रोफोर्ट ने अपनी हथेली आगे की और ध्यानमग्न ज़ूये को दूर धकेल दिया। उसके मुंह से ताज़ा खून बह रहा था। वह घायल हो गया था। ज़ूये का चेहरा बदसूरत हो गया। वह हताश महसूस कर रही थी। उसने नहीं सोचा था कि रोफोर्ट इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे इतनी बुरी तरह घायल कर देगा, सिर्फ इसलिए कि वह बेहोश थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या उसके शरीर में कोई राक्षस छिपा है? रोफोर्ट ने दूसरे पक्ष को अनदेखा कर दिया और अजीब भाव से वांग टेंग की ओर देखने लगा। उसने अपने होठों को चटकाया। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोग भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग आगे भी बोलेंगे। महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह में संत स्तर के रून स्वामी वांग टेंग को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे थका हुआ और बेहद कमज़ोर महसूस कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने पलटकर देखा तो वांग टेंग अभी भी जिंदा और सक्रिय था। ऐसा लग रहा था जैसे थकान का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। इस समय व्यूह के संचालन के तहत उनकी आध्यात्मिक शक्ति अनियंत्रित रूप से बाहर खींच ली गई थी। उन्हें और भी अधिक कमज़ोर महसूस हुआ। सभी संत स्तर के रून स्वामी पीले पड़ गए। दोबारा उन्हें लगा कि वे ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। उनके पास सिर्फ कुछ आध्यात्मिक शक्ति बची थी, इसलिए यह उनकी आत्मा की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि अगर यह जारी रहा तो वे लंबे समय तक निराश रहेंगे। संत स्तर के रून गुरुओं को बहुत बुरा लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन आएगा। वे एक नए संत स्तर के रून मास्टर के कारण रोना चाहते थे। यदि भविष्य में यह बात बाहर आ गई तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर संत स्तर के रून स्वामी केवल अपने डर को दबा सकते थे। चाहे वे कितने भी कमज़ोर क्यों न हो, वे इसे दिखा नहीं सकते थे। धमाका। जैसे ही महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह सक्रिय हुआ, भयानक तलवारें पुनः चमकने लगीं। हालांकि यह उस तलवार की चमक जितनी भयानक नहीं थी जो उसने शैतान देवता का सामना करते समय दिखाई थी, फिर भी इसमें एक खतरनाक आभा थी। उसे इसे कम नहीं आंकना चाहिए। जाना। वांग टेंग ने काले भूतों को देखा और उपहास किया। वह धीरे से चिल्लाया, स्वूश स्वूश स्वूश। तलवार की चमक प्रकाश की किरणों में बदल गई और अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़ गई। शैतान भगवान की मौत। अंधकार का आक्रमण। माध्यमिक करीय गठबंधन टूट गया है। 5। सभी अंधेरे प्रेत अपने सिर ढंक कर भाग गए। वे दयनीय स्थिति में थे। तलवार की चमक के पीछे वे क्रोध में दहाड़ते रहे। हर कोई ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। वे अभिनय करना भी भूल गए। उन्हें लगा कि उनके लिए करने को कुछ भी नहीं है। दिवा स्वप्न देखना बंद करो, हत्या करना जारी रखो, वांग टेंग चिल्लाया। मौन। सभी मानव मार्शल योद्धाओं को होश आ गया। वे अवाक महसूस कर रहे थे। वे एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को देखकर चकित थे। हा, मार डालो। स्वर्ग के शासक ज्वाला और अन्य लोगों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखें चमक उठीं और वे हंसने लगे। फिर वे अंधेरे प्रेत की ओर बढ़े। रोफोर्ट मुस्कुराया और शैतान टाइटन ज़ूये की ओर फिर से बढ़ा। अगर वह इस शैतान टाइटन को मार सकता है तो यह एक बड़ी योग्यता होगी। बूम बूम बूम। ग्रेट 5 एलिमेंट्स डिवाइन स्वॉर्ड एरे के जुड़ने से डार्क प्रेत नुकसान में आ गए। यहाँ तक कि शैतान टाइटन स्तर के डार्क प्रेत भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक शैतान टाइटन डार्क प्रेत पागल हो गया। उसकी अनंत शक्ति नष्ट हो गई और वह अपना शैतानी परिवर्तन भी नहीं कर सका। वह एक निराशाजनक स्थिति में था। हम अंधकार में लौट जाएंगे। हम शाश्वत रहेंगे। शैतान टाइटन के मुंह से अनिच्छा से भरी एक भयंकर दहाड़ निकली। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका। ये नष्ट हो गया और इसका शरीर बहुत अधिक मात्रा में काले पदार्थ और अंधकार की शक्ति में बदल गया। इसने पूरे आकाश को भर दिया। यह इतना भयानक था कि कई मार्शल योद्धाओं ने इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की।
धमाका, धमाका, अल्पविराम, विस्फोट लगातार सुनाई दे रहे थे। वे आकाश में गूंज रहे थे। शैतान टाइटन डार्क प्रेत मर चुके थे और अंतहीन डार्क मैटर और डार्क पावर जारी कर चुके थे। हम अंधकार में लौट जाएंगे। हम शाश्वत रहेंगे। हम अंधकार में लौट जाएंगे। हम शाश्वत रहेंगे। हम अंधकार में लौट जाएंगे। हम शाश्वत रहेंगे। अल्पविराम। उसी समय अंधेरे में गुस्से से भरी दहाड़ें गूंजने लगी, जैसे कि दुष्टता से भरा एक अजीब अभिशाप हो। शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत का आक्रोश लंबे समय तक गायब नहीं हुआ। ये भयानक था। क्रोध भरी दहाड़ अंधकार में विलीन हो गई और शाप की शक्ति में बदल गई। कई मानव योद्धा इससे प्रभावित हुए। वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे दुविधा में थे। उनकी आत्मा दूषित लग रही थी। ये है। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। डार्क मैटर और डार्क पावर ने आकाश को भर दिया, लगभग पूरे आकाश को ढक लिया। जब शैतान देवता प्रकट हुए तो आसमान में बहुत ज्यादा काली धुंध छा गई। इसमें डार्क मैटर और डार्क फोर्स भी शामिल थे। वांग टेंग ने इसमें एक छेद कर दिया, लेकिन ये गायब नहीं हुआ। इन शक्तिशाली अंधेरे प्रेतों की मृत्यु के बाद भारी मात्रा में डार्क मैटर और डार्क फोर्स फिर से प्रकट हुए और आकाश को ढक लिया। यहाँ तक कि दरारें भी भर गईं। इसके अलावा हर कोई महसूस कर सकता था कि डार्क मैटर और अंधेरे की शक्ति और भी मोटी और अजीब हो गई थी। यह आगे और आगे फैल रहा था और पूरे सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय को कवर कर रहा था। स्वर्ग के शासक, फ्लेम, रोफोर्ट और अन्य लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपनी लड़ाई रोक दी और भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हुआ। उन्होंने कभी इतने शक्तिशाली अंधेरे भूतों को एक साथ मरते नहीं देखा था। ऐसा पहली बार हुआ था। धमाका। अचानक आसमान में एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। आसमान और धरती कांप उठी। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। वे तनाव में आ गए। उन्हें लगा कि कुछ होने वाला है। धमाका। विस्फोटों की आवाज फिर सुनाई दी। इस समय एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की जमीन और आसमान फट रहे थे। ये टूट गया। इस गड़गड़ाहट के बीच पूरे सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय में दरारें पड़ने लगीं। सभी लोग अविश्वास से आंखें फाड़कर देख रहे थे। वे अचंभित थे। प्राचीन काल से ही सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय हमेशा सबसे मजबूत पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह अस्वीकार्य था। साथ ही उनके दिलों में भय की तीव्र भावना भी महसूस हुई। ये डर दिल की गहराई से आता था। ये बेकाबू था और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था, जैसे कि कोई बर्फ की गुफा में गिर गया हो। प्रत्येक ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा, प्रत्येक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा, जिसमें शाश्वत चरण के शासक शामिल हैं, और द्वितीयक पेशे गठबंधन के सभी संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर, अर्थात 3 महान बुजुर्ग, वे सदमे की स्थिति में थे। एक क्षण में ही सभी लोग जीत की खुशी से निराशा की खाई में गिर गए। उनके चेहरे सुन्न थे। वे अचंभित थे। इस समय हर कोई ऐसा ही महसूस कर रहा था। वांग टेंग ने अचंभित होकर आसमान की ओर देखा। वह अचंभित था और बेकाबू होकर कोस रहा था, अरे यह क्या बकवास है। राउंड बॉल की आवाज गायब हो गई। वह उतनी ही उत्साहित थी जितनी एक पल पहले निराश थी। धमाका। हवा में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय दरकने लगा था। आसमान और जमीन में दरारें दिखाई देने लगीं। ये दरारें अंतरिक्ष के ठीक ऊपर दिखाई दे रही थीं, जिससे भयानक और गहरा शून्य और अंधकार दिखाई दे रहा था। बुरी आभा लगातार फैल रही थी। अंधकार में पदार्थ और अंधकार की शक्ति पूरे आकाश में फैल गई और सब कुछ दूषित कर दिया। वे जहां भी जाते सब कुछ अंधकार से भरा होता, मानो वे अभिशप्त हों। मानव मार्शल योद्धा डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे अंधेरे पदार्थ और अंधेरे की शक्ति से घिरे हुए थे। उनके पास खड़े होने के लिए केवल एक छोटी सी जगह थी, इसलिए वे हमले से बच नहीं सकते थे। शेष शक्तिशाली अंधेरे प्रेतों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वे आकाश की ओर ऐसे घूर रहे थे मानो उन्हें पता ही न हो कि क्या हो रहा है। हालांकि जब मानव मार्शल योद्धाओं ने लड़ना बंद कर दिया तो उन्हें होश आ गया और वे खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगे। उनकी जान अस्थायी रूप से बच गई। वे काले भूत अंधेरे में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वे दूर खड़े मानव योद्धाओं को देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वे केवल इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे। धमाका। इस समय शून्य में मौजूद डार्क मैटर और डार्कनेस की शक्ति में हलचल शुरू हो गई थी। कुछ बहुत बड़ा बाहर आने वाला था। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव धुंधले और अस्पष्ट हो गए। ऐसा लग रहा था कि यह इस जगह से संबंधित नहीं है, ये किसी दूसरे स्थान से आया है। सभी मानव योद्धाओं के दिल की धड़कनें रुक सी गईं। उन्होंने काली धुंध के कोने की ओर देखा और उनकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। धमाका। एक और विस्फोट हुआ। हवा कांप उठी और डार्क मैटर और डार्कनेस की शक्ति से युक्त धुंध और भी हिंसक रूप से घूमने लगी।
अंदर एक विशालकाय आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी, जो एक अजीब और बुरी आभा बिखेर रही थी। साथ ही ये बहुत पुराना था। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव दिखते थे और इस पर खून के धब्बे थे। ये भयावह था। वह क्या है? स्वर्ग के शासक ज्वाला और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ीं। उन्हें बुरा लग रहा था। उन्होंने इस विशालकाय को बुलाने के लिए 10 से ज्यादा शैतान टाइटन्स की बलि दी। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह क्या है? क्या शैतान भगवान मरा नहीं है? अल्पविराम। सभी लोग घबरा गए। वे इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। ये काले पत्थर का मंच जैसा दिखता है। किसी ने अंदाजा लगाया। ये काले पैटर्न से ढका हुआ है। इनमें भयानक अंधेरी शक्ति निहित है। केवल इतना ही नहीं, वहां कुछ रक्त लाल आकृतियां खून की तरह फड़फड़ा रही हैं। ये भयानक है। यह क्या है? क्या शैतान भगवान मरा नहीं है? अल्पविराम। उसके शब्दों से वहां बहुत हंगामा मच गया। हर कोई अजीब तरह से चुप हो गया। केवल एक शैतान देवता ही ऐसा भयानक दृश्य बना सकता है ना? इस बारे में सोचते ही सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें अचानक एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो मर चुका हो और अपने ताबूत से रेंगता हुआ बाहर आ रहा हो, खास तौर पर आधी रात को। ये कहना झूठ होगा कि वे डरे हुए नहीं थे। शैतान भगवान मरा नहीं है। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर, डेविल टाइटन ज़ू यी और अन्य ने एक दूसरे की ओर देखा और अंधेरे में उस भव्य आकृति को खोजने की कोशिश की। उसी समय वे चिंतित थे। उनकी निगाहें टिमटिमा रही थीं और उनके मन में एक भयावह विचार उभर रहा था। क्या ये शैतान भगवान का काम था, जिसमें कई उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों और शैतान टाइटन्स की मृत्यु भी शामिल है? ये डरावना था। मुझे पत्थर के मंच का ये कोना थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने पत्थर के मंच के खुले कोने को उत्सुकता से देखा। रुको, ये डार्क अल्टर है। शैतान टाइटन ज़ू यी गहरी सोच में थी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा बदल गया। अंधेरी वेदी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके आसपास मौजूद काली छायाएं डर और आश्चर्य में डूब गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भयानक सुना हो। कुछ आंखें काली धुंध के खुले कोने को ध्यान से देख रही थीं। वे उस पर बने पैटर्न को देखना चाहते थे ताकि पता चल सके कि क्या ये पौराणिक डार्क अल्टर है। जैसे जैसे पत्थर के मंच के और भी हिस्से सामने आते गए, यह क्षेत्र और भी बड़ा होता गया। हालांकि यह सिर्फ एक कोना था, लेकिन चौक के ऊपर का आसमान अभी भी छाया में डूबा हुआ था। ध्यान रहे, सेकेंडरी करियर अलायंस का प्लाजा बहुत बड़ा था, लेकिन वेदी का एक छोटा सा कोना ही पूरे प्लाजा को कवर करने के लिए पर्याप्त था। यदि यह संपूर्ण पत्थर का मंच होता तो कितना बड़ा होता? स्वर्ग के शासक ज्वाला और अन्य लोगों ने अपने सिर उठाए। उनकी निगाहें बहुत बदल गईं। वे अचंभित थे। अंधेरी वेदी। उन्होंने सुना कि अभी अभी अंधेरे प्रेतों ने क्या कहा था। ये पत्थर के चबूतरे का सिर्फ सिरा था, लेकिन ये सबको चकित करने के लिए काफी था। यह एक वेदी थी। सबके दिल की धड़कनें रुक गईं। वे नहीं जानते थे कि डार्क अल्टर क्या है, लेकिन वे जानते थे कि यह अच्छी चीज नहीं है। और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि यह शैतान देवता से भी अधिक भयानक था। सबके दिल भारी थे और चेहरे पर कड़वाहट थी। जीत उनकी पहुंच में थी, लेकिन अचानक यह अप्रत्याशित मोड़ आ गया। इस उत्तेजना को कौन सहन कर सकता है? डार्क अल्टर। रोफोर्ट ने भौहें सिकोड़ीं। ऐसा लग रहा था कि उसने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। वांग टेंग ने भी भौहें सिकोड़ीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने दिल में पूछा, राउंड बॉल, क्या तुम जानते हो कि डार्क अल्टर क्या है? जांच कर रहा हूं, राउंड बॉल ने गंभीरता से कहा। वांग टेंग केवल अपनी चिंता को दबा सकता था और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। कुछ देर बाद राउंड बॉल की आवाज़ सुनाई दी, मुझे यह नहीं मिल रहा है। अपने अधिकार के बावजूद भी मुझे कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये डार्क अल्टर या तो अस्तित्व में नहीं है या फिर यह अत्यंत गुप्त है। मुझे बुरा लग रहा है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। क्यों न हम भाग जाएं? तुमने बहुत कुछ कर लिया है, राउंड बॉल ने हिचकिचाते हुए कहा। रोफोर्ट तुम्हें वहां से ले जाने में सक्षम होना चाहिए। वांग टेंग अवाक रह गया। राउंड बॉल तो उससे भी ज्यादा डरपोक था, लेकिन ये वही था जो वह चाहता था। जहां जीवन है, वहां आशा है। आमने सामने के टकराव का कोई अच्छा अंत नहीं था। जब दौड़ने का समय हो, तब भी आपको दौड़ना ही होगा। वांग टेंग ने अपने आसपास की चीजों को बेतहाशा देखा, भागने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो डार्क मैटर और डार्क फोर्स ने उस पर ज्यादा असर नहीं डाला। उसके पास डार्क फोर्स का सबसे शुद्ध रूप था, इसलिए वह अन्य मार्शल योद्धाओं से अलग था। वह डार्क फोर्स से दूषित नहीं होगा। एकमात्र चिंता उसकी आत्मा को लेकर थी। अगर उसे कोई ऐसी चीज मिलती जो उसकी आत्मा को प्रभावित कर सकती थी, तो उसे सावधान रहना होगा। इसके अलावा शैतान देवता मरा हुआ नहीं लग रहा था। हालांकि वह प्रकट नहीं हुआ। इससे वांग टेंग थोड़ा अनिश्चित हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता था।
यह आदमी शैतान भगवान था, लेकिन वह छिपा हुआ था। उफ! वांग टेंग ने उसे नीचे देखा। धमाका! जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक आकाश में गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि सुनाई दी। पत्थर का विशाल मंच अचानक बहुत दूर तक फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी जगह से उसे धकेल कर लाया गया हो और उसने उस जगह को चीर दिया हो। एक विचित्र, प्राचीन, अजीब और बुरी आभा हवा में भर गई। ये और भी घनी थी, जिससे लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर दबाव तेजी से बढ़ा। दरारें बनने की गति भी तेजी से बढ़ी। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय के सभी क्षेत्र दरक रहे थे। ग्रेट 5 एलिमेंट्स डिवाइन स्वॉर्ड एरे से भी बड़ी एक सरणी प्रकट हुई और उसने पूरे सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय को कवर कर लिया। ये शून्य धब्बा महान सरणी था। 3 महान बुजुर्ग, शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोगों ने आश्चर्य में अपने सिर उठाए। उन्हें इस तरह की सरणी के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। जब वह पहली बार सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में आया तो वांग टेंग को संबंधित विशेषता बुलबुले और प्रासंगिक विरासतें मिलीं। हालांकि वे अधूरे थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह दूसरी बार इस व्यूह को देखेंगे तो ऐसी परिस्थितियां होंगी। भाग्य ने उसे मूर्ख बना दिया। शून्य धब्बा महान सरणी प्रकट हुई। ये लगातार चमक रहा था जैसे कि यह डार्क अल्टर द्वारा उत्सर्जित दबाव का विरोध कर रहा हो। शून्य धब्बा महान सरणी। 3 महान बुजुर्ग, शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोगों ने आश्चर्य में अपने सिर उठाए। उन्हें इस तरह की सरणी के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। ये सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की सर्वोत्तम नींव थी। अब जब ये बात इस रूप में सामने आई है तो कोई भी कह सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। सरणी चमक उठी और विशेषता बुलबुले गिर गए। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे चौंकने का समय नहीं मिला। उसने पहले उन्हें उठाया। उसकी आध्यात्मिक गति हवा में फैल गई। इससे पहले कि गुण बुलबुले जमीन पर गिरते, उसने उन्हें उठा लिया। शून्य धब्बा महान सरणी 2000। शून्य धब्बा महान सरणी 3000। शून्य धब्बा महान सरणी 1500। अराजकता की मूल ऊर्जा 3000। अराजकता की मूल ऊर्जा 2800। अल्पविराम। एक पल में वांग टेंग के मन में संबंधित ज्ञान प्रकट हुआ। एक सरणी की रूपरेखा उसके दिमाग में दिखाई दी और धीरे धीरे घूमने लगी। सरणी पर रून प्रकाशित हुए। पहले तो वहां केवल एक छोटा सा क्षेत्र था जो प्रकाश दे रहा था और वह बस एक छोटा सा कोना था। उस विशाल समूह की तुलना में वह एक चींटी जितना छोटा था। लेकिन अब जैसे ही रून एक एक करके प्रकाशित हुए, चींटी के आकार का क्षेत्र एक जोंक के आकार का हो गया। दरअसल वांग टेंग को शून्य धब्बा महान सरणी के केवल 100 अंक मिले थे। इसके अलावा यह एक अपूर्ण सरणी थी। ये दयनीय रूप से छोटी थी। यद्यपि यह अभी भी अपूर्ण सारणी थी, फिर भी इसमें पहले की तुलना में अधिक विशेषताएं थीं। शून्य धब्बा महान सरणी अपूर्ण 7200/10000 आधार। कुछ ही सेकंड में वांग टेंग की शून्य धब्बेदार महान सरणी पर पकड़ कई 100 गुना बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही नींव के चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। दुर्भाग्यवश जो सारणी उन्होंने समझी थी वह अभी भी अधूरी थी। ऐसा लग रहा था कि इस अमर स्तर की सरणी को पूर्ण करने के साथ साथ दक्षता में भी वृद्धि करनी होगी। लेकिन कुल मिलाकर वांग टेंग इस लाभ से खुश थे। आखिरकार शून्य धब्बा महान सरणी अत्यंत दुर्लभ और कीमती थी। यह एक प्राकृतिक रूप से निर्मित सरणी थी जिसमें अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी। सामान्य सरणियों की तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में बहुत से लोग इस सारणी को समझ नहीं सके। वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे इस दिव्य स्तर की विरासत प्राप्त हुई। महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह के जुड़ने से अब उसके पास 2 दिव्य स्तर की व्यूह रचनाएं थीं। कोई भी रून मास्टर जो सिर्फ संत स्तर का रून मास्टर बन गया है, उसके जितना भाग्यशाली नहीं होगा। वांग टेंग ने अन्य विशेषता वाले बुलबुले को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। अराजकता की मूल ऊर्जा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अराजकता की मूल ऊर्जा होगी। वांग टेंग को ये विशेषता बुलबुले तब मिले जब वे पहली बार सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में आए थे। फिर भी वह उन्हें पुनः उठाने में कामयाब हो गया। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ीं। वह हैरान था। क्या अराजकता की मूल ऊर्जा 3 प्रवाह बेल्टों के प्रतिच्छेदन से निर्मित नहीं हुई थी? शून्य स्पेकल ग्रेट एरे के सक्रिय होने के बाद माध्यमिक करियर एलायंस के मुख्यालय में अराजकता की मूल ऊर्जा विशेषता बुलबुले क्यों दिखाई दिए? दुर्भाग्यवश चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसे नहीं देख सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वह पहले इसे आत्मसात करेगा। यह अच्छी चीज थी। उसे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अराजकता की मूल ऊर्जा विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए और उसके छोटे ब्रह्मांड में क्रिस्टल में एकत्रित हो गए। वह उन्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। अराजकता की मूल ऊर्जा अत्यंत उपयोगी थी। आपातकालीन स्थिति में इसे किसी भी समय ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता था। वांग टेंग बहुत खुश था।
हालांकि उसने जल्दी ही अपने दिल की खुशी को दबा दिया। नहीं, यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। वह यहाँ अकेले कैसे खुश रह सकता था? उसने ऊपर देखा और पलकें झपकाईं। जैसे ही सरनी कंपन कर रही थी, विशेषता बुलबुले अभी भी गिर रहे थे। वांग टेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। वहाँ कई विशेषता बुलबुले थे, लेकिन यह वह विधि नहीं थी जो वह चाहते थे। उसके पास आंखों में आंसू लिए उन्हें उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आध्यात्मिक गति की हवा में उलझ गई और एक घना जाल बन गया। जब तक विशेषता बुलबुले गिरते, वे उसकी आध्यात्मिक गतिकी को छूते और ऊपर उठ जाते। कोई भी बच नहीं पाया। फिर वांग टेंग ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपना ध्यान वापस डार्क अल्टर पर केंद्रित कर लिया। उन्होंने सोचा कि क्या शून्य धब्बा महान व्यूह भयावह डार्क अल्टर का विरोध कर सकता है। शून्य स्पेकल महान व्यूह एक आक्रामक व्यूह नहीं था और इसे बमुश्किल एक रक्षा व्यूह माना जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर प्राकृतिक रूप से निर्मित दिव्य स्तर की सरणी के रूप में इसमें कई रहस्यमय पहलू थे और यह सामान्य सरणी की तुलना में अधिक स्थिर थी। ये डार्क अल्टर की भयानक शक्ति का विरोध करने में सक्षम हो सकता है। सभी लोग उत्सुकता से डार्क अल्टर की ओर देखने लगे। हम इस तरह से जारी नहीं रख सकते, एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ने धीमी आवाज में कहा। यदि डार्क अल्टर पूरी तरह से उतर जाए तो कुछ भयानक घटित होगा। इस डार्क अल्टर में अवश्य ही कुछ भयानक बात होगी। मुझे आश्चर्य है कि यह कहाँ से आई है। हमें उन्हें रोकना होगा। ये स्थान अब अधिक समय तक नहीं टिक सकता। सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय ढह रहा है। अल्पविराम। शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा गंभीर रूप से बोले। धमाका। डार्क अल्टर इंच इंच आगे बढ़ा। वह जमीन पर उतरने ही वाला था। भयानक आयामी दरारें पूरे सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय को कवर करती हैं। भयानक डार्क फोर्स द्वारा इमारतों को नष्ट कर दिया गया। बड़ी संख्या में माध्यमिक पेशेवर बच नहीं पाए और दर्द से चीखने लगे। उनकी आवाज़ें हवा में गूंज उठीं। धमाका। वे रक्त के धुंध में बदल गए और अंधेरे में विलीन हो गए। वे डूब गए और पूरी तरह से गायब हो गए। 3 महान बुजुर्गों, शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोगों के भाव बदल गए। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय के लिए यह एक बड़ी आपदा थी। ये बहुत बड़ा नुकसान था। जब उन्होंने अपने माध्यमिक पेशेवरों की मृत्यु देखी तो उनके दिल में बहुत दर्द हुआ। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वे बस सब कुछ होते हुए देख सकते थे। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे भूतों की आंखों में घृणा का भाव दिखाई दिया जब उन्होंने ये दृश्य देखा। अतीत में वे लगभग दबा दिए गए थे और कई शैतान टाइटन स्तर के अंधेरे भूत मर गए थे। अब इन मानव मार्शल योद्धाओं को अपने खून से कीमत चुकानी पड़ी। यद्यपि डार्क अल्टर का स्वरूप अजीब था, यदि वे सही थे तो ये किसी भयावह चीज से संबंधित हो सकता है। लेकिन जब तक वे जीवित थे, उन्हें अन्य अंधेरे प्रेतों के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। और अब डार्क अल्टर की मदद से मानव जाति एक बार फिर एक हताश स्थिति में थी। यह उनसे बदला लेने के बराबर था। टकराना। हवा में घंटी बजने की आवाज गूंज रही थी। ये ध्वनि विशाल और मधुर थी। आत्मा दमन घंटी। यह आत्मा दमन घंटी थी। आत्मा दमन घंटी तब से प्रकट नहीं हुई थी जब से उसने शैतान देवता की दहाड़ का विरोध किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह फिर से प्रकट होगी। ऐसा लग रहा था कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय के पीछे का व्यक्ति भी महसूस करता था कि डार्क अल्टर कितना डरावना और अजीब था और वह नहीं चाहता था कि यह सफलतापूर्वक उतर सके। घंटी की आवाज़ गूंजी। हवा में एक अदृश्य ध्वनि तरंग बनी और लहरों की तरह फैल गई। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेतों के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे सबसे पहले प्रहार झेलने वाले थे और उनके मुंह से खून की उल्टी निकली। वे कुछ हजार मीटर पीछे फेंके गए और अंधेरे में गिर गए। भयावह ध्वनि तरंगों के बीच आसमान में काली धुंध इस तरह मंडराने लगी मानो छंटने वाली हो। झनकार। अगले ही पल ध्वनि की लहर काली वेदी के एक कोने से टकराए। इससे धातु की एक खनक निकली जो हवा में गूंज उठी। कई योद्धाओं के चेहरे के भाव बदल गए। उनके मुंह से ताज़ा खून बहने लगा। वे भयानक टक्कर की आवाज़ से घायल हो गए। यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के भाव भी आवाज़ के प्रभाव में थोड़े बदल गए। वह चौंक गया। यदि यह सिर्फ आत्मा दमन घंटी की ध्वनि होती तो इससे मानव मार्शल योद्धाओं को कोई नुकसान नहीं होता। डार्क वेदी। आत्मा दमन घंटी की उपस्थिति। वेदी विशेषता बुलबुले। 4। हालांकि जब वे दोनों टकराए तो काली वेदी से एक दुष्ट और भयानक आवाज़ आई। ये किसी दुष्ट आत्मा की चीख या किसी अजीब अंधेरे प्राणी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। इसने लोगों की आत्मा को चोट पहुंचाई। ये बताना मुश्किल था कि डार्क अल्टर किस पदार्थ से बना था। ये धातु और किसी तरह के पत्थर जैसा दिखता था। हालांकि जब वे टकराते थे तो वे धातु जैसी आवाज़ निकालते थे। यह अजीब था। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ीं। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने 9 खजानों के शिवालय को सक्रिय कर दिया था।
इस समय 9 खजाने वाला शिवालय वांग टेंग के छोटे ब्रह्मांड में तैर रहा था। इसने एक चमकदार सुनहरी चमक दी और अराजकता के सभी शोर को दबा दिया। 9 खजाने वाला पगोडा उन हमलों से निपटने में कभी असफल नहीं हुआ जो किसी के आध्यात्मिक शरीर को प्रभावित कर सकते थे। वांग टेंग के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। आत्मा दमन घंटी और डार्क अल्टर के बीच लड़ाई में कौन विजयी होगा? धमाका! अचानक डार्क अल्टर से एक अंतहीन काली रोशनी फूट पड़ी। सभी ध्वनि तरंग हमले बिखर गए। क्या? वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। डार्क अल्टर बहुत शक्तिशाली था। यह आत्मा दमन बेल के ध्वनि तरंग हमले को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। ध्यान रहे, डार्क अल्टर का सिर्फ एक कोना ही सामने आया था। यह अभी तक नहीं आया था, लेकिन ये सोल सप्रेशन बेल के हमले का प्रतिरोध करने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था। हालांकि इससे पहले कि वांग टेंग प्रतिक्रिया कर पाता, डार्क अल्टर से कुछ विशेषता बुलबुले गिर गए। क्या? एड्स बाय पब फ्यूचर! वह चौंक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आध्यात्मिक गति को डार्क अल्टर की ओर जारी किया और विशेषता बुलबुले को उठाना चाहा। हालांकि जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति डार्क अल्टर के करीब पहुंची, तो वह तुरंत गायब हो गई, जैसे कि उसे निगल लिया गया हो। यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता के माध्यम से एक दुष्ट और अजीब शक्ति फैल रही थी। वांग टेंग इतना डर गया कि उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता बंद कर दी। डरावना! वांग टेंग का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने सोचा था कि वह आसानी से विशेषता बुलबुले प्राप्त कर सकता है, जैसा कि वह सामान्य रूप से करता है, लेकिन उसे मुंह पर थप्पड़ मारा गया। यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता भी डार्क अल्टर के करीब नहीं पहुंच सकी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि विशेषता वाले बुलबुले गिरे नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई विशेष शक्ति उन्हें डार्क अल्टर के चारों ओर बांध रही थी। वांग टेंग के पास उन्हें लेने के लिए डार्क अल्टर के करीब जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काय करते? वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में कई विचार आए। उसे इन विशेषता बुलबुले को उठाना होगा। यदि वह डार्क अल्टर को रोकने का कोई रास्ता खोजना चाहता था, तो उसे पहले इसे समझना होगा। पहले तो वांग टेंग ने हार मान ली थी, लेकिन जब उसने डार्क अल्टर से गिरते हुए विशेषता बुलबुले देखे, तो उसके दिल में फिर से उम्मीद जगी। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। साथ ही उसने अपना ध्यान अपनी सीखी हुई कुशलताओं पर लगाया। अगर वह डार्क अल्टर के करीब जाना चाहता था तो सामान्य तरीके काम नहीं करेंगे। उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सही मायने में डार्क अल्टर ने डार्क प्रेत को अस्वीकार नहीं किया। कम से कम शैतान टाइटन और अन्य डार्क अल्टर से बहुत दूर नहीं थे। वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर! इस प्रकार वांग टेंग को डार्क अल्टर के करीब पहुंचने के लिए केवल अपने नक्षत्र डार्क फोर्स का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन समस्या यही थी, वहां बहुत से लोग देख रहे थे। क्या वह अपनी डार्क फोर्स का इस्तेमाल करके किस्मत को ललचा नहीं रहा था? दूसरे लोग उसकी बात नहीं सुनते। वे उसे केवल अंधेरे भूतों का जासूस ही मानते। आखिरकार 2 अंधेरे भूत पहले ही प्रकट हो चुके थे। वांग टेंग मरना नहीं चाहता था। टकराना! आत्मा दमन घंटी की मधुर ध्वनि फिर से गूंजी, जिससे आक्रमण का दूसरा दौर शुरू हो गया। धमाका! घंटी फिर से डार्क अल्टर से टकराए। इस बार कोई धातु की खनक नहीं थी। इसके बजाय केवल एक जोरदार विस्फोट हुआ। आत्मा दमन घंटी की ध्वनि तरंग का हमला डार्क अल्टर पर नहीं उतरा। ये काली रोशनी से टकरा गया और बाहर ही अवरुद्ध हो गया। वे एकदम ठहर गए। टकराना! तीसरी घंटी बजी। ये पिछली 2 घंटियों से ज्यादा तेज थी। धमाका! ध्वनि तरंगे काली रोशनी में ऊंची लहरों की तरह टकराईं। एड्स बाय पब फ्यूचर! हर कोई उस समय अचंभित रह गया जब उन्होंने ध्वनि तरंगों का आक्रमण देखा जो काफी बड़ा लग रहा था। आत्मा दमन घंटी अंधेरे वेदी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। यह अविश्वसनीय था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि आत्मा दमन घंटी शक्तिशाली थी, लेकिन ये काली रोशनी को नहीं तोड़ सकती थी। ये किस तरह की उपस्थिति थी? हम्फ! कहीं से ठंडी खर्राटों की आवाज आए। आयामी दरारें हिंसक रूप से कंपन करने लगीं। धीरे धीरे एक प्राचीन दिखने वाली घंटी दिखाई देने लगी। उस पर एक अजीब सी चमक छा गई, जिससे घंटी का वास्तविक स्वरूप देखना असंभव हो गया। आत्मा दमन घंटी! महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोग अचंभित रह गए। वे अविश्वास से घंटी को घूर रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आत्मा दमन घंटी प्रकट हो गई थी। संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर और मुख्य परिवारों के सदस्य मुंह खोले आसमान में लगी घंटी को देख रहे थे। आत्मा दमन घंटी! यह आत्मा दमन घंटी है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। आश्चर्य की लहरें उसके दिल में टकराईं। वह केवल घंटी की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसने कभी उसका स्वरूप नहीं देखा था। अब जब उसने घंटी का असली रूप देख लिया तो वांग टेंग ने सहज रूप से अपनी असली आंख को सक्रिय कर दिया ताकि वह देख सके कि घंटी कैसी दिखती है। तथापि उसकी आंखों में खून और आंसू की लकीरें उभर आईं। वांग टेंग को सिर्फ रोशनी का एक चमकीला गोला दिखाई दिया। फिर उसे अपनी आंखों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ।
वह रोशनी से लगभग अंधा हो गया था। डरावना, ये घंटी सचमुच डरावनी थी। वह उत्साहित था। क्या आत्मा दमन घंटी की उपस्थिति डार्क अल्टर को हिला पाएगी? वहाँ बहुत से लोग थे जो उसके जैसे ही सोच रहे थे। उसके पीछे कई जोड़ी आंखें इकट्ठी हो गईं और घड़ी की ओर ध्यान से देखने लगीं। डाक वेदी, आत्मा दमन घंटी की उपस्थिति। वेदी विशेषता बुलबुले। 5 झनकार, आत्मा दमन घंटी ने कान फाड़ देने वाली ध्वनि उत्पन्न की। यह आकाश में गूंज उठी और प्रकाश की एक चमकदार किरण में बदल गई। यह अंधकार में वेदी के खुले कोने की ओर बढ़ गई। धमाका, अगले ही पल, इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, आत्मा दमन घंटी डार्क अल्टर से निकलने वाली काली रोशनी से टकरा गई। एक भयंकर विस्फोट हुआ। टकराना, एक क्षण में आत्मा दमन घंटी द्वारा काली रोशनी बिखर गई तथा पीछे स्थित अंधकार में वेदी का एक कोना प्रकट हो गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उनकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया। दबाव, आसमान में एक राजसी और ठंडी चीख गूंजी। आत्मा दमन घंटी ने काली रोशनी को तोड़ दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी कम नहीं हुई। वह काली वेदी पर दबाव डालना जारी रखती थी। धमाका, आत्मा दमन घंटी से असीम प्रकाश फूट पड़ा। यह एक चमकदार विशाल तारे की तरह था। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका, इस समय डार्क अल्टर पर पैटर्न जीवंत हो गए थे। वे उन्मत्त होकर फड़फड़ा रहे थे और भिनभिनाने जैसी आवाज कर रहे थे। ऊपर एक भयानक आभा पुनर्जीवित होती दिख रही थी। धमाका, आत्मा दमन घंटी आए और डार्क अल्टर से टकराए। एक भयानक विस्फोट हुआ और उसके आसपास की जगह फट गई। अंतहीन स्थानिक अशांति ने पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया और लोगों को भय के कारण पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह एक अच्छा मौका है। दूसरी ओर वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत एक तरीका सोचा और अंतरिक्ष की शक्ति और अपनी अंतरिक्ष छिपाव युद्ध तकनीक का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक गति को ऊपर भेजा। दूसरों के लिए अंतरिक्ष की अराजक अशांति भयावह थी। वे पास जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन वांग टेंग के लिए यह मुश्किल हालात में मछली पकड़ने का सबसे अच्छा मौका था। हालांकि अंतरिक्ष की अशांति उसके लिए खतरनाक थी, लेकिन उसके पास इससे बचने का एक तरीका था। तुलनात्मक रूप से यह अन्य लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित था। वांग टेंग ने डार्क अल्टर के आसपास के माहौल को गौर से देखा। अभी अभी गिरे गुण बुलबुले के अलावा आत्मा दमन घंटी से टकराने पर भी गुण बुलबुले गिरे थे। सफलता इस पर निर्भर करेगी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भेजी गई थी। ये नक्षत्र डार्क फोर्स और अंधेरे की उत्पत्ति के एक छोटे से हिस्से से लिपटा हुआ था। यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे कि इसे अराजक अंतरिक्ष धाराओं में किसने भेजा था। यहाँ तक कि देव स्तर का योद्धा भी इसका पता नहीं लगा पाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बस मामले की जांच के लिए वांग टेंग पहले से ही तैयार था। विशेषता बुलबुले को उठाने के बाद उसने तुरंत कनेक्शन काट दिया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कुछ भी गलत ना हो। यदि किसी को उस समय कुछ पता भी चल जाए तो भी वे उसका पता नहीं लगा पाएंगे। करीब करीब वांग टेंग को अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता का एहसास हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और थोड़ा घबरा गया। बहुत जल्द ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्त व्यस्त स्थान में प्रकट हुई। हालांकि यह अभी भी गुण बुलबुले से कुछ दूरी पर थी। हालांकि डार्क फोर्स की मदद से वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति को डार्क अल्टर द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। यह अच्छी खबर थी। वांग टेंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को नियंत्रित किया और अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह में इधर उधर घूमने लगा। साथ ही वह आत्मा दमन घंटी और डार्क वेदी की टक्कर से उत्पन्न भयानक ऊर्जा से बचना चाहता था। ये प्रक्रिया बेहद खतरनाक और कठिन थी। सौभाग्य से उसके अंतरिक्ष छिपने के कौशल का इस्तेमाल किया गया। वह कभी कभी अंतरिक्ष में भाग जाता था और ऊर्जा हमलों से खतरनाक तरीके से बच जाता था। एक निश्चित क्षण में वांग टेंग को बहुत उत्साह महसूस हुआ। अचानक उसके मन में एक आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उसने उसे उठा लिया। वह अचंभित और बहुत खुश था। हालांकि ये खुश होने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने दिल की खुशी को दबा दिया और उन्हें उठाना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंत में जब उसने 3 गुण बुलबुले उठाए तो वह ऊर्जा से उत्तेजित हो गया और उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता टूट गई। कितनी अफसोस की बात है। वांग टेंग ने आह भरी। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत अपने आत्मज्ञान में डूब गया। धमाका, उसके दिमाग में सूचनाओं का एक बड़ा भंडार फूट पड़ा। ये जानकारी अजीब और बुरी बातों से भरे गहन अंशों में बदल गई। वांग टेंग के चेहरे पर हल्की सी अभिव्यक्ति हुई। उसकी आत्मा में तीव्र उत्तेजना हुई और उसे चक्कर आने लगा। उसके कानों के पास अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि इस ज्ञानोदय में भी डार्क अल्टर जैसी ही अजीब शक्ति होगी। इसे दबाओ, वांग टेंग ने अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा। 9 खजाने के शिवालय ने एक चमकदार सुनहरी चमक बिखेरी और सभी नकारात्मक भावनाओं को दबा दिया। हालांकि यह इस अजीब शक्ति के सामने पर्याप्त नहीं था। इससे भी बढ़कर ज्ञान सीधे उसके मन में प्रकट हुआ।
इसका प्रभाव और भी अधिक था। अंधकार की उत्पत्ति। वांग टेंग के मन में एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा। उसने तुरंत अंधकार की उत्पत्ति का उपयोग किया और उसे अपने छोटे से ब्रह्मांड में मंदरूप से प्रकट होने दिया। धमाका। वह अजीब शक्ति एक पल के लिए रुक गई, फिर धीरे धीरे शांत हो गई, यहाँ तक कि वह बुरी आवाज़ भी फिर से नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो गई है। ये वाकई उपयोगी है। वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ज्ञान को आत्मसात कर लिया। अंधेरी वेदी। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी काली वेदी उभरी। उस पर तरह तरह के अस्पष्ट और अजीब काले पैटर्न थे। जो कोई भी उसे देखता उसके शरीर में ठंडक महसूस होती, मानो वह किसी खाई में गिरने वाला हो। ऐसा लग रहा था मानो वेदी पर कोई भयानक चीज छिपी हुई हो। हौंफना। वांग टेंग को ज्ञान हो गया। वह सदमे में हौंफने लगा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह अंधकार में वेदी कितनी शक्तिशाली थी।